ई साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड और कुछ भी नहीं, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये ए बी साइन थीटा है तो अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ए बी साइन थीटा है। नाउ यहां पर ये मैग्नीट्यूड है और इसका मॉड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जीरो कब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा अगर हम वो देखें, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा अगर हम वो देखें, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब साइन थीटा जीरो होगा। अच्छा साइन थीटा कब जीरो होता है, साइन थीटा, ठीक है तो लिखते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। When vectors are parallel और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये कि अगर हमारे पास A क्रॉस B अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, A और B तो मैग्नीट्यूड है वो तो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा जीरो होना चाहिए, साइन थीटा जीरो होना चाहिए, साइन थीटा जीरो होना चाहिए। तो एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्रीज या फिर 180 डिग्रीज, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है। तो वेक्टर्स जो है वो या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। मतलब वेक्टर ए इस तरफ और वेक्टर बी इस तरफ, दे आर एंटी पैरेलल, और वेक्टर ए इस तरफ और वेक्टर बी भी आगे की तरफ, दे आर पैरेलल। यहां पे पैरेलल है, यहां पे एंटी पैरेलल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ए और बी पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे, तो ये इसलिए ऐसे करके होगा। तो यहां पर जो है आपके पास ये पैरेलल और एंटी पैरेलल है। नाउ व्हाट, ये मैक्सिमम कब होता है, जब आपके पास साइन थीटा 1 हो। साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्रीज पे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास होती है, साइन थीटा 1 डाल दो, इट विल बी ए इंटू बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये कब होगी, व्हेन साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, तब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। डायरेक्शन की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है, डायरेक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कब जीरो होगा, मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, हम सब इसकी बात कर रहे हैं। अभी डायरेक्शन की बात हम लेटर ऑन करते हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे। लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट इज not commutative but distributive in nature। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इट इज नॉट commutative but it is distributive in nature। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे ए क्रॉस बी है, इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, डॉट प्रोडक्ट में होते थे। ठीक है, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी एक्चुअली किसके बराबर होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। कैसे, अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिविटी।
ठीक है, जब डायरेक्शन के बारे में अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाता हूं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एंटी कम्यूटेटिविटी, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो कैसे होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये ऐसे करके है। तो जब ब्रैकेट्स खुलेगी तो ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो इट विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव बेसिकली। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की ये दो प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब हम बारीक आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट का समझ लें कि हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो राइट डाउन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के हमारे पास कई रूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें से हम राइट हैंड थंब रूल को ही करेंगे क्योंकि वही हमारे काम की चीज है। बाकी स्क्रू रूल भी है लेकिन वो सब चीजें हमारे को करने की जरूरत नहीं। एक रूल पकड़ लो और उसी को सीख लो क्योंकि वो हर जगह पे यूज हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है और हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड उठाओ सब लोग अपना, ऐसे राइट हैंड और ऐसे करके थंब और फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिया, थंब ऐसे और फिंगर्स ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो ए क्रॉस बी निकालते वक्त पहला वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स और दूसरा वेक्टर बी है तो दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर आ जाएगा। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, थंब बाहर आ जाएगा। थंब बाहर आ जाएगा तो वो जो डायरेक्शन है, वो थंब जो है, दैट थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो लिख दो जरा शॉर्ट में, RHTR शॉर्ट में लिख देते हैं। We stretch our fingers and thumb mutually perpendicular to each other. हम अपनी फिंगर्स और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करते हैं। We stretch our thumb and fingers perpendicular to each other and we place our fingers in the direction of first vector. First vector is vector A. We place our fingers in the direction of first vector, that is vector A, and we curl them towards the second vector. Second vector is vector B. We place our fingers in the direction of first vector, we curl them towards second vector, and the thumb, आगे लिखिए, and the thumb gives the direction of cross product. तो कहां आया क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, बाहर, ये इस पेन के अलोंग। ठीक है, इस पेन के अलोंग मान लो वेक्टर ए यहां है, वेक्टर ए यहां है और वेक्टर बी यहां है। ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे करके, अब जो है हमने क्या किया, ए क्रॉस बी, थंब ऐसे आया बाहर की तरफ आ गया, आप लोगों की तरफ आ गया, तो ये पेन के अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सीधी सी बात ये 3D विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा, अब अगर हम बोले कि भाई बी क्रॉस ए, अच्छा ए क्रॉस बी, इसमें हम बोलेंगे डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ डायरेक्शन है इसकी। अच्छा, बी क्रॉस ए करें तो फिर रूल यही है, आप फिंगर्स ऐसे करोगे लेकिन ऐसे आप कर्ल नहीं कर पाओगे। यहां कहां कर्ल हो पाएगी, बी से ए की तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स, दूसरे की तरफ कर्ल करने। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने हाथ का प्लेन बदल सकते हो ताकि बी क्रॉस ए आप करने में सक्षम हो पाओ। बी क्रॉस ए इट विल बी इनवर्ड, सो बी क्रॉस ए थंब विल गो इनवर्ड, थंब विल गो इनवर्ड, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड।
ये ऐसे करके होगी डायरेक्टेड इनवर्ट। ठीक है, अब थोड़ा हवा में समझ लेते हैं एक बार। मान लो आपके पास इस डायरेक्शन में ए है और इस डायरेक्शन में बी है, ऐसे करके ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे करके ले लो, ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी बाहर, ए क्रॉस बी बाहर, तो ये जो रेड पेन है, रेड पेन इज शोइंग ए क्रॉस बी, रेड मार्कर इज शोइंग योर ए क्रॉस बी, और बी कहां है, ऊपर है, तो बी क्रॉस ए कैसे, बी क्रॉस ए, ये ऐसे करके, बी ऐसे, बी क्रॉस ए, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यहां से ये मार्कर हमने निकाला, अंदर की तरफ ये ऐसे करके, यहां पर ये ब्लू मार्कर अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे करके सिचुएशन आ गई। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, तो ये बी है ना, ये बी है, ये ए है, तो ये बी है, ये ए है, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है अंदर की तरफ। इस तरीके से होता है 3D में। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है ए क्रॉस बी बाहर है और बी क्रॉस ए अंदर है, तो ए, इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आता है यहां, एंटी कम्यूटेटिविटी जिसको बोलते हैं, बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली बात ये आ गई। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं ए क्रॉस बी डॉट ए या ए क्रॉस बी डॉट बी, ये दोनों ही 0 होते हैं। डायरेक्शन से ये रिजल्ट निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर आपका वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो ए क्रॉस बी कहां है, बाहर, ये इस पेन के अलोंग है ए क्रॉस बी, तो ए और इसमें ए क्रॉस बी में एंगल कितना हुआ 90, बी और ए क्रॉस बी में भी एंगल कितना हुआ 90। ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के, ए और बी वेक्टर के। तो अगर ए क्रॉस बी और ए ये परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी और ए परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी ढंग से ए क्रॉस बी और बी, ये ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है और ये भी आपस में परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहां से क्या इंटरप्रिटेशन निकला, यहां से इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी जो है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये चीज बता दी। अच्छा, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का ये पॉइंट नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। जो हमारे पास 3 वेक्टर्स है आई जे के, इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं, आई जे के बीच में। ठीक है, तो लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा देखो, अगर हम यहां पे क्या करते हैं, i क्रॉस i करें, या फिर j क्रॉस j करें, या फिर k क्रॉस k करें, ऑल दीज क्रॉस प्रोडक्ट्स आर 0। ठीक है, वाई? द रीजन इज दिस, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ऑल ऑफ देम आर 0 बिकॉज, द रीजन इज दिस बिकॉज दोनों i और i जो है दे आर पैरेलल। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में या तो दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, दो वेक्टर्स के बीच में या तो 0 डिग्री का एंगल हो या 180 का एंगल हो। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं। लेकिन जब डिसिमिलर वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे i क्रॉस k किया, तब 0 नहीं आएगा। तब क्या आएगा, i क्रॉस k, इसमें आप ये फॉर्मूला लगा लो, यहां पे लिख देता हूं। जैसे हमारे पास a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था, a क्रॉस b का फॉर्मूला था a b साइन थीटा और n कैप। ये फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं मैं, i क्रॉस j में a क्रॉस b का फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, इसमें वेक्टर a जो है वो हमारे पास i है, वेक्टर b जो है वो हमारे पास j है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया,
सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर आई जो है इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, आई यहां होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कहां होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इनके बीच में एंगल कितना होता है 90, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन 90। और एन कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर आई और जे, आई इधर है जे इधर है, तो आई की तरफ फिंगर्स करो कर्ल इट टुवर्ड्स जे, बाहर आएगा बाहर की तरफ आएगा डायरेक्शन आई क्रॉस जे की, तो बाहर की तरफ आई और जे के परपेंडिकुलर होता है के कैप, तो यहां पे ये जो एन कैप है एन कैप की जगह पे आएगा के कैप बाहर की तरफ, तो यहां पे ये 1 ये भी 1 साइन 90 भी 1 सब कुछ 1, तो सिर्फ के कैप बचा, तो अपने पास क्या आया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट भी है हमारे पास जो कि आपने याद रखना है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या है, आप एक सर्कल बना लो या ट्राइंगल भी बना सकते हैं, यहां पे लिख लो आई, यहां पे लिख लो जे, यहां पे लिख लो के, आई जे के ऐसे लिख लो। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो आपका साइन रहेगा जी पॉजिटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज साइन पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका साइन रहेगा नेगेटिव, आपने ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और फिर क्या करना है आपने, जैसे ये आई क्रॉस जे है तो क्या ध्यान रखने वाली चीज है, ये आई है ये जे है, आई क्रॉस जे होगा तीसरा वेक्टर के, और जब क्लॉकवाइज चल रहे तो पॉजिटिव साइन। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, अगर मैं करूं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चला मैं, सॉरी या एंटी क्लॉकवाइज मैंने गलत दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके ना, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चला तो यहां पे माइनस के आएगा। अच्छा और करते हैं जरा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चला प्लस आई। अच्छा अगर हम करें आई क्रॉस के, ये आई है ये के है, तो आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज माइनस जे, ठीक है। और क्या हो सकता है, के क्रॉस जे, ये करते हैं के क्रॉस जे क्या आएगा, और करते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस जे करेंगे के से जे जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो माइनस आई आएगा। के क्रॉस आई करेंगे तो क्लॉकवाइज है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जो है वो आ जाएगा प्लस जे। तो बस ये 6 रिजल्ट्स हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड फिर क्वेश्चंस बनते हैं। जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। लिखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मान लो हमारे पास है आई क्रॉस जे डॉट आई, ठीक है, जे क्रॉस के डॉट आई, जे क्रॉस आई डॉट जे, जे क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे, कुछ भी ऐसे बनाया जा सकता है। आई और जे, आई कैप और जे कैप की टर्म्स में कुछ भी बनाया जा सकता है, आई कैप और जे कैप की टर्म्स में, ठीक है। और फिर पूछा जा सकता है कि भी बताओ ये क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि क्या होता है। जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है, ऐसे करके देख लो, आई क्रॉस जे होता है के, तो ये आपके पास आ जाएगा के, फिर के डॉट आई। अच्छा के और आई के बीच में डॉट प्रोडक्ट, वो क्या है डॉट प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दैट विल बी 0, सो आंसर इज 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या है, यहां पे देखो
ये है J क्रॉस K, क्लॉकवाइज सेंस में I होगा, तो I होगा तो यहाँ पे आ जाएगा I डॉट I। अच्छा I डॉट I कितना होता है, वो तो 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1 होता है, तो 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, पहले वाले का 0 आ गया, फिर 1 आ गया। अच्छा J क्रॉस I क्या होता है, यहाँ पे देखो J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज सेंस माइनस K, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस K डॉट J, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो माइनस K डॉट J दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। अच्छा उसके बाद क्या है, J क्रॉस K, ये J है ये K है, तो J क्रॉस K क्या आएगा, इट विल बी प्लस I, तो यहां पे आ जाएगा I डॉट I क्रॉस J, तो I क्रॉस J ये आ जाएगा I क्रॉस J, ऐसे करके आएगा I क्रॉस J, यहां पे आ जाएगा प्लस K, तो यहां पे आ जाएगा K, तो I डॉट K क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 0, ठीक है। लास्ट वन आल्सो वी विल डू J क्रॉस I, तो J क्रॉस I यहां से देख लो, J क्रॉस I इट विल बी माइनस K, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे तो माइनस K डॉट K क्रॉस J। अच्छा K क्रॉस J इट विल बी माइनस I और K दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगेन इट विल बी 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट की है और डॉट प्रोडक्ट की जो हमने पहले पढ़ी हुई है वो सब आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या क्या यूज होता है, और उस तरीके से फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी और बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी ये खत्म नहीं हुआ, कल करते हैं इसको खत्म, ठीक है, कल हो जाएगा खत्म, फिर कल ही हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें अभी क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बताना है, फिर थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं वो बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे हैं पूजा मैम, आगे हैं आपके केमिस्ट्री टीचर, तो अभी आपको स्टार्ट करेंगे विद इन 2-3 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं अब आपको मिलता हूँ इवनिंग क्लासेस में, ठीक है, ओके देन।